नमस्कार दोस्तों। जब चित्रांगद की असमय मृत्यु हो गई और वह संतानहीन थे, तो सत्यवती को चिंता हुई कि राज्य का उत्तराधिकारी कैसे बनेगा। तब विचित्रवीर की शादी हुई। भीष्म पितामह ने काशी नरेश की पुत्रियों को लाकर विचित्रवीर का विवाह कराया था। लेकिन विचित्रवीर का किसी ऋषि के श्राप के कारण संतानहीनता हो गई थी और वह संतान उत्पन्न करने में असमर्थ थे। तो नियोग के तहत, नियोग प्रथा थी उस समय, उसके तहत अगर पिता पुत्र को जन्म देने में अक्षम होता था तो किसी दूसरे से पुत्र को उत्पन्न करवाया जाता था। तो नियोग प्रथा के तहत सत्यवती ने बड़े ही कठोर निर्णय लिए थे। इस तरह से उस समय भी स्त्रियों के निर्णय का महत्व समझा जाता था। उन्होंने अपने पूर्व पति से उत्पन्न पुत्र वेद व्यास को बुलाया और उन्हें स्थिति बताई कि विचित्रवीर जो है वह पिता बनने में अक्षम है, तो हमारे राज्य के उत्तराधिकार का क्या होगा, वंश आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये कुरुवंश आगे चलेगा कैसे। तब वेद व्यास ने अपना नियोजन, तो कहते हैं कि जब अंबिका वेद व्यास के पास गई तो उनके रूप को देखकर डर से उनकी आंखें बंद हो गईं। तो उनका जो पुत्र हुआ वह अंधा हुआ, जो धृतराष्ट्र था। उसके बाद फिर अंबालिके जब उनके पास गई तो उनके रूप तेज को देखकर वह पीली पड़ गई। तो कहते हैं कि उनका जो पुत्र था पांडु, वह पीलिया रोग से ग्रसित था और अक्षम था। तब सत्यवती ने फिर कहा कि एक बुद्धिमान स्वस्थ बच्चे का जन्म आवश्यक है जो हमारा उत्तराधिकारी हो सके। तब उन्होंने अपनी दासी को भेज दिया। दासी ने हिम्मत से और खुशी खुशी वेद व्यास का स्वागत किया। तो उन लोगों के नियोग से विदुर का जन्म हुआ, जो काफ़ी बुद्धिमान थे और नीतिपरक थे। उनके बारे में कई कहानियां हैं। उनकी बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय से बहुत राजकाज में सुधार हुआ और अच्छे अच्छे निष्कर्ष मिले। तो इस तरह से 3 पुत्रों का जन्म हुआ। समय के साथ बढ़ते गए सब। तो धृतराष्ट्र बहुत ही बुद्धिमान थे और शासन चलाने योग्य थे, लेकिन उनका अंधत्व उनके आड़े आ गया। बहुत सारे निर्णय लेने में वह अक्षम थे। और पांडु बहुत ही वीर थे, लेकिन शारीरिक तौर पे वह अक्षम थे। बुद्धिमान थे लेकिन शारीरिक तौर पे वह अक्षम थे। और विदुर बुद्धिमान भी थे, शारीरिक तौर पर सक्षम भी थे, लेकिन उन्हें दासी पुत्र कहकर राज्य के काबिल नहीं समझा गया। अब धृतराष्ट्र की शादी गांधारी से हुई, तो उनके अंधत्व के कारण गांधारी ने भी जीवन भर दुनिया नहीं देखी, अपने आंखों पर कपड़ा बांध कर रखा। और पांडु की 2 पत्नियां हुई, जो कुंती और माद्री थी। तो पांडु अक्षम थे पुत्रों बच्चों को जन्म देने में, तो उन्हें भी नियोग प्रथा के तहत कुंती और माद्री से बच्चे अन्य देवताओं से संयोग कराकर और बच्चे को जन्म दिया गया ताकि उत्तराधिकारी बने। तो इस तरह से नियोग प्रथा उस समय बहुत कारगर थी और स्त्रियों के द्वारा लिए गए निर्णय भी बहुत मजबूत होते थे और उन्हें कोई नकार नहीं सकता था। कुंती में भी ऐसी शक्ति थी कि वह जिस देवता का आह्वान करती थी उस देवता से उसे पुत्र प्राप्त हुआ। यही कारण था कि कर्ण जो था वह सूर्य पुत्र था। और इसी तरह से धृतराष्ट्र जो थे वह यमराज के पुत्र माने जाते थे। और भीम जो थे
वह पवन पुत्र थे और अर्जुन जो थे वह इंद्र पुत्र थे और अरुण वरुण के पुत्र नकुल सहदेव थे जो माद्री से उत्पन्न हुए थे। इस तरह से वंशावली की कथा है ये। महाभारत में इन सभी पात्रों ने अपने अपने समय में अपना काम किया है, जिससे कुरुवंश आगे बढ़ा है। कोई अच्छा तो कोई बुरा काम करता था। इस तरह से युद्ध हुए, उसमें पांडव और कौरव के युद्ध का बहुत विस्तार है। सब कहानी मैं एक एक करके सुनाऊंगी। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।